नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज हम बात करेंगे कि एक स्त्री अपने पति को कब धोखा देती है और क्यों छोड़ देती है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छे कमेंट करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। एक जंगल में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे मोर और मोरनी का एक झुंड रहता था। उन मोर और मोरनी के बीच बहुत प्रेम था। वे लंबे समय से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि दूर दूर तक उनकी प्रेम कहानियां मशहूर थीं। एक दिन किसी बात पर मोर और मोरनी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में तीखी बहस होने लगी। मोर ने कहा, मोरनी, मैं जानता हूं कि संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री कब और किन स्थानों पर देती है। इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री ही होती है। यह सुनकर मोरनी भड़क गई और बोली, यह क्या कह रहे हो? तुम कैसे कह सकते हो कि स्त्री सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती होती है? यह सरासर झूठ है। स्त्री कभी किसी को धोखा नहीं देती। प्रिय दर्शकों, इस तरह उनका झगड़ा बढ़ता गया। दोनों घंटों तक लड़ते रहे, लेकिन उनका विवाद शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उस वटवृक्ष पर एक हंस आया। हंस ने दोनों को झगड़ते देखा और बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों एक ही बात पर बार बार झगड़ रहे हो। अगर तुम इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे तो क्यों न तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहां भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सवाल का जवाब पूछो। वे जगत के स्वामी हैं। वे तुम्हें बता देंगे कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब और किन स्थानों पर देती है और इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। हंस की बात सुनकर मोर और मोरनी को यह सुझाव पसंद आया। दोनों ने हंस की सलाह मानकर कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरी। वहां पहुंचकर वे भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हुए और अपनी समस्या बताई। मोरनी ने कहा, हे प्रभु, यह मोर कहता है कि संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री देती है और उसे पता है कि वह कब और किन स्थानों पर धोखा देती है। इसका मतलब है कि संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। कृपया हमें सत्य बताएं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसमें वह ज्ञान छिपा है जिसे पाने के लिए हम दर दर भटकते हैं, तरह तरह की कथाएं सुनते हैं। इस कथा से प्राप्त ज्ञान को अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में गरीबी नहीं रहेगी। तब भगवान शिव ने मोर से कहा, मोर, तुम कैसे साबित करोगे कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब और किन स्थानों पर देती है और वह सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती होती है? मोर ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से साबित हो जाएगा कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब और किन स्थानों पर देती है और वह सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती होती है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है मोर, अपनी कहानी सुनाओ। मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगा और फिर तय होगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तभी माता पार्वती वहां आ गईं और बोली, हे प्रभु, मैं भी यह कहानी सुनना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि स्त्री अपने पुरुष को सबसे बड़ा धोखा कब देती है और इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, पुरुष या स्त्री, और किन कारणों से। इस तरह मोर ने भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर कहानी शुरू की। उसने कहा, हे प्रभु, एक राज्य में उग्रसेन नाम का राजा था। उसके 4 बेटे थे और चारों बहुत बहादुर और प्रतापी थे।
लेकिन सबसे बड़ा बेटा विश्वजीत न केवल प्रतापी था बल्कि बहुत सुंदर भी था। उसकी पत्नी रत्नावती बहुत रूपवान थी। वह अपने सौंदर्य के आगे किसी दूसरी स्त्री को नहीं मानती थी। एक दिन राजा उग्रसेन ने किसी बात पर नाराज होकर विश्वजीत को राज्य से निकाल दिया। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए। विश्वजीत अपने महल लौटा और बहुत हताश हो गया। उसकी पत्नी रत्नावती ने उससे पूछा, हे स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? एक राजकुमार होकर आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? विश्वजीत ने सोचा कि उसने गलती की और अपनी सारी बातें रत्नावती को बता दी। यह सुनकर रत्नावती मूर्छित हो गई। विश्वजीत घबरा गया और उसके मुंह पर जल के छींटे मारे। उसे होश आया तो वह बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझे छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके साथ जंगल चलूंगी। विश्वजीत ने कहा, हे प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? तुम्हें नहीं पता दूसरे राज्यों में कितनी मुसीबतें और संकट हैं। तुम महलों में रहने वाली हो, गलीच पर चलने वाली हो। तुम इन मुसीबतों को कैसे सह पाओगी? रत्नावती ने जवाब दिया, पियाजी, कितने भी दुख हों, आपके साथ वे सुख से भी अधिक सुखमय लगेंगे। आपके बिना महल के सुख भी जंगल के दुखों से डरावने लगेंगे। मैं आपके साथ ही चलूंगी। मोर ने आगे कहा, हे प्रभु, रत्नावती की आंखों में आंसू देखकर विश्वजीत ने सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। उसे ऐसी हालत में छोड़ना ठीक नहीं। उसने कहा, हे प्रिय, उदास मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ जंगल ले चलूंगा। यह सुनकर रत्नावती प्रसन्न हो गई और अगली सुबह दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। वे बहुत दूर तक चलते गए और थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी हवा के झोंकों में दोनों को नींद आ गई। लेकिन तभी एक जहरीला सर्प आया और रत्नावती को डस लिया। वह तड़पने लगी। विश्वजीत की नींद खुली और वह घबरा गया। उसकी आंखों के सामने रत्नावती की मृत्यु हो गई। वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका रोना सुनकर जंगल के शेर और भेड़िए उसे खाने के लिए आने लगे। विश्वजीत ने सोचा, मेरी जीवन संगिनी मर गई तो मैं जीकर क्या करूंगा? उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और चिता जलाने की तैयारी करने लगा। तभी वहां एक दिव्य संत गुजर रहे थे। उन्होंने विश्वजीत को रोते देखा और पूछा, पुत्र, तुम इस भयानक जंगल में क्यों विलाप कर रहे हो? अगर तुम ऐसे रोते रहे तो जंगल के जानवर तुम्हें खा लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? विश्वजीत ने बताया, हे महात्मा, मैं राजकुमार विश्वजीत हूँ, राजा उग्रसेन का बेटा। मेरी पत्नी को सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह बहुत चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह मेरे साथ आई और मेरी वजह से उसकी मृत्यु हुई। ऐसी पत्नी मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मैं उसके साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने कहा, राजकुमार, तुम मूर्ख और अज्ञानी हो। इस संसार में सबका आना जाना लगा रहता है। जो आता है वह अकेला आता है और अकेला जाता है। अगर तुम जीवित रहो तो ऐसी कई रानियां पा सकते हो। मेरी बात मानो और प्राण मत त्यागो। लेकिन विश्वजीत ने कहा, नहीं महात्मा, ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का एक उपाय है। तुम्हारी पत्नी की आयु 20 वर्ष थी, जो उसने इस सफर में बिता दी। तुम्हारी आयु 70 वर्ष है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारे पास 40 वर्ष बाकी हैं। अगर तुम अपनी आधी आयु यानी 20 वर्ष अपनी पत्नी को दान कर दो तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी और वह जीवित हो जाएगी। विश्वजीत ने तुरंत कहा, महात्मा, मैं तैयार हूँ।
मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। महात्मा ने विश्वजीत को जल दिया और कहा, इस जल को रानी के पैरों पर डालो और संकल्प लो कि मैं अपनी 20 वर्ष की आयु अपनी पत्नी को दान करता हूँ। जैसे ही विश्वजीत ने यह संकल्प लिया, रत्नावती जीवित हो गई। लेकिन महात्मा ने कहा, राजकुमार, एक बात ध्यान रखो, भविष्य में अगर तुम्हें अपनी पत्नी की जरूरत न पड़े तो तुम यह संकल्प वापस ले सकते हो और उसी क्षण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यह बात अपनी पत्नी से कभी मत कहना, वरना तुम संकल्प वापस नहीं ले पाओगे। कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए। इसके बाद महात्मा अदृश्य हो गए। विश्वजीत ने रत्नावती से सारी बातें छिपा लीं और कहा, प्रिय, तुम सो गई थीं। मैंने तुम्हें नहीं जगाया क्योंकि तुम बहुत थकी थीं। दोनों वहां से आगे बढ़े और एक सुंदर स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर की कुटिया थी। वहां एक सुंदर फकीर हुक्का पी रहा था। विश्वजीत ने रत्नावती से कहा, प्रिय, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं कुएं पर पानी पीने जाता हूं। अगर तुम्हें भी प्यास हो तो मैं तुम्हारे लिए भी पानी ला दूंगा। रत्नावती ने कहा, पिया जी, मुझे प्यास नहीं है, आप पानी पीकर आ जाइए। विश्वजीत कुएं पर गया। इधर रत्नावती फकीर की सुंदरता पर मोहित हो गई और उससे बोली, हे फकीर, आप यहाँ बड़ी मौज से रहते हैं। फकीर ने कहा, रानी, तुम भी मेरे साथ मौज से रह सकती हो। रत्नावती बोली, मैं तो रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा पति है, मैं कैसे रहूं? फकीर ने समझ लिया कि रानी उस पर आसक्त हो गई है। उसने कहा, तुम अपने पति को कुएं में ढकेल दो, फिर हम साथ रहेंगे। रत्नावती ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। जब विश्वजीत पानी पीकर लौटा, रत्नावती ने कहा, पिया जी, मुझे भी प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लाइए। विश्वजीत ने कहा, मैंने तो पहले पूछा था, तुमने मना कर दिया, फिर भी मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। रत्नावती ने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। विश्वजीत कुएं पर पानी निकाल रहा था, तभी रत्नावती ने उसे धक्का दे दिया। वह कुएं में गिरा, लेकिन एक जंजीर पकड़कर लटक गया। रत्नावती फकीर के पास लौट गई और दोनों एक राज्य में जाकर रहने लगे। वहां रत्नावती नृत्यांगना बन गई और फकीर ने उसके नृत्य से लाखों करोड़ों कमाए। इधर विश्वजीत कुएं में लटका हुआ था। तभी बंजारों की एक टोली आई। एक बंजारा पानी लेने कुएं पर गया और विश्वजीत को देखकर चौंक गया। विश्वजीत ने उससे प्रार्थना की, मुझे बचा लो, मैं राजकुमार विश्वजीत हूँ। बंजारे ने उसे बाहर निकाला और उसकी कहानी सुनी। विश्वजीत ने बताया कि कैसे उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। बंजारा बोला, स्त्रियों का त्रियाचरित्र कोई नहीं समझ सकता, लेकिन चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारे साथ रह सकते हो। विश्वजीत बंजारों के साथ उसी राज्य में पहुंचा जहां रत्नावती और फकीर रहते थे। वहां उसने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी शुरू की और मेहनत से मुनीम बन गया। एक दिन राजा के दरबार में रत्नावती का नृत्य होने वाला था। व्यापारी ने विश्वजीत को साथ चलने को कहा। विश्वजीत ने रत्नावती को नृत्य करते देखा और उसे एक हीरे की अंगूठी भेंट की। रत्नावती ने अंगूठी पहचान ली और डर गई कि विश्वजीत उसे पहचान लेगा। उसने सोचा, मुझे ऐसा त्रियाचरित्र रचना चाहिए कि वह मर जाए। रत्नावती ने राजा को प्रसन्न करने के लिए सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, रानी, तुम क्या मांगना चाहती हो? रत्नावती बोली, महाराज, पहले वचन दीजिए कि आप मेरी मांग पूरी करेंगे। इस सभा में मेरा एक शत्रु है, उसे फांसी की सजा दीजिए। उसने विश्वजीत को राजा के सामने लाकर कहा, यह मेरा शत्रु है। राजा ने सैनिकों को उसे फांसी देने का आदेश दिया। विश्वजीत का सेठ वहां पहुंचा और बोला, महाराज, इसे सजा देने से पहले इसकी 2 बातें सुन लीजिए। व्यापारियों ने भी राजा से अनुरोध किया। राजा ने विश्वजीत को बोलने का मौका दिया।
विश्वजीत बोला, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। यह स्त्री मेरी पत्नी है, जिसने मुझे कुएं में ढकेला और इस फकीर के साथ भाग गई। रत्नावती ने कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती, यह मेरा चोर है। विश्वजीत बोला, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो मैंने जो कुछ इसे रास्ते में दिया था वह मेरी अमानत है, उसे मुझे वापस दिलवाए। रत्नावती ने स्वीकार किया। विश्वजीत ने कहा, इसके हाथ में गंगा जल डलवाइए। रत्नावती ने गंगा जल लेकर कहा, जो कुछ इसने मुझे रास्ते में दिया मैं वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने जल छोड़ा उसके प्राण निकल गए, क्योंकि विश्वजीत ने अपनी दी हुई 20 वर्ष की आयु वापस ले ली थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। राजा ने विश्वजीत से सच्चाई पूछी। विश्वजीत ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा ने उसे गले लगाया और अपनी राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। मोर ने कहा, हे प्रभु, इस कहानी से मैंने जाना कि स्त्री पुरुष से ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। यह सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव हैरान रह गए। माता पार्वती बोली, शायद मोर सच कह रहा है। कुछ ही स्त्रियां सच्ची और चरित्रवान होती हैं, लेकिन पुरुषों में भी कुछ पापी और विश्वासघाती होते हैं। मोरनी ने कहा, हे प्रभु, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे सिद्ध होगा कि पुरुष स्त्री से ज्यादा पापी और विश्वासघाती होता है। उसने कहानी शुरू की। एक नगर में एक सेठ का बेटा था जो रात दिन जुआ और सट्टा खेलता था। सेठ के समझाने के बावजूद वह नहीं माना। सेठ की मृत्यु के बाद उसने सारी संपत्ति सट्टे में उड़ा दी और गांव छोड़कर चला गया। वह एक राजा के महल के सामने बैठ गया। राजा ने उसे सुंदर देखकर बुलवाया और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। रास्ते में लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। राजा ने उस पर विश्वास कर लिया। लड़के ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे गांव जाने के लिए पैसे चाहिए। राजा को वह सुंदर और ज्ञानी लगा। चूंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, उसने सोचा, मेरी बेटी की शादी इससे कर दूं। यह मेरा घर जमाई बनकर राज्य संभाल सकता है। राजा ने लड़के से शादी की बात की और वह मान गया। शादी के बाद लड़का राजकुमारी को लेकर गया। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उसने कहा, इस जंगल में लुटेरे हैं, अपने सारे गहने मुझे दे दो। राजकुमारी ने विश्वास में सारे गहने दे दिए। लड़के ने सारा धन और गहने इकट्ठा किए, दास दासियों को मार डाला और राजकुमारी को कुएं में ढकेल दिया। वह सारा सामान लेकर भाग गया, लेकिन राजकुमारी ने कुएं में एक डाल पकड़ ली और चिल्लाई। कुछ राहगीरों ने उसे बचा लिया। वह अपने पिता के पास लौटी और कहा, रास्ते में लुटेरों ने हमें लूट लिया, दास दासियों को मार डाला और मुझे कुएं में ढकेल दिया। मेरे पति का पता नहीं, वह पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पति की सच्चाई छिपाई। कुछ समय बाद लड़का सारा धन सट्टे में हारकर फिर राजा के पास आया। उसने सोचा, मैं कहूंगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं, लेकिन द्वार पर उसे उसकी पत्नी मिली। वह बोली, मैंने पिता से कुछ नहीं कहा, तुम भी यही कहना कि लुटेरों ने हमें लूटा। लड़का खुश हुआ और सोचा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, लेकिन वह सुधरा नहीं। उसने राजा और राजकुमारी से वही बात कही। रात को उसने राजा और राजकुमारी की हत्या कर दी, सारा धन और गहने चुराकर भाग गया। मोरनी ने कहा, हे प्रभु, अब आप बताएं कि सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? भगवान शिव ने कहा, मैंने दोनों कहानियां सुनी। यह तय करना मुश्किल है कि स्त्री और पुरुष में कौन ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। सत्य यह है कि जब मनुष्य की सोच अपने स्तर से नीचे गिरती है, वही पापी और विश्वासघाती बनता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। मनुष्य को पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि वह सही कर रहा है या नहीं।
पापी और विश्वासघाती होने में कोई जाति नहीं होती, यह उसकी सोच और प्रीति भाव का परिणाम होता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह भगवान शिव ने मोर और मोरनी का न्याय किया। हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।